उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के मामले में नेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। हत्यारों को अभी तक नहीं हुई है सजा। जी हां, उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता दिख रहा है। अभी सांसद आरोप लगाते हैं तो कभी पूर्व केंद्रीय मंत्री आरोप लगाते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहा है, लेकिन हत्यारों को अब तक कोई सजा सुनाई नहीं गई। इस विषय में जब पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह से फूलबाग में पत्रकारों से वार्ता करते समय उन्होंने कहा कि ये जो दुखद घटना हुई थी उस पर राजस्थान पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और नाकाबंदी की गई। लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस ने व राजस्थान सरकार ने जो चार्जशीट बनाई है वे इतनी मजबूत बनाई है कि वे राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर एक उदाहरण देने की बात है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अमित शाह व अलवर सांसद और कई दिग्गज नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनसे पूछना चाहता हूं कि केंद्र की ऐसी कौन सी फौज तैनाती है जिन्होंने इनको पकड़ लिया। राजस्थान पुलिस ने इनको पकड़कर ऐतिहासिक काम किया है। विधानसभा चुनाव लड़ने के ऊपर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए पार्टी तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अभी सजा को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये दुखद घटना हुई उसके ऊपर तुरंत राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करी। नाकाबंदी कुछ देर बाद ही नाकाबंदी शुरू हो गई और लगभग 30-40 किलोमीटर दूर ही नाकाबंदी के अंदर राजस्थान पुलिस ने उनको दबोच लिया है। अब वो जो जहां तक सजा की बात है वो तो कोर्ट देगी, लेकिन जो भी चार्जशीट बनाई है पुलिस ने, राजस्थान सरकार ने, वो इतनी मजबूत चार्जशीट बनाई है कि उसको सख्त से सख्त सजा होने वाली है। जैसे एक उसका पूरे देश के अंदर, राजस्थान में ही नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर वो एक उदाहरण बने। तो अभी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह अलवर सांसद कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार झूठ बोल रही है, राजस्थान सरकार, उसके बारे में क्या? तो देखिए, यहाँ माननीय अमित शाह जी कुछ बोल जाते हैं, कुछ माननीय सांसद जी बोल जाते हैं, दूसरे नेता बोल जाते हैं। तो मैं तो उनसे ये पूछना चाहूंगा, केंद्र की कौन सी ऐसी फौज वहां तैनात थी जिनने पकड़ लिया इनको? कोई वहां सीआरपीएफ तैनात थी, कोई आईटीबीपी तैनात थी या एसएसबी तैयार थी? कोई वहां था नहीं। राजस्थान पुलिस ने जो काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है और उसके ऊपर तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करी है और इससे पूरे प्रदेश की जो पुलिस है वो एक तरह से चौंकाने हुए हैं। उसके ऊपर जो भी सीखने का मौका मिला है कि इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं उसके ऊपर किस तरह से रोकथाम होनी चाहिए आगे, तो उसके लिए भी नए गाइडलाइन जारी हुए हैं। चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, आगे क्या हमारा नया कदम? देखिए, अभी चुनाव का आप देख रहे हैं कि आज प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है जहां सरकार को, जनता सरकार को चाहती है। जिस तरह के महंगाई राहत कैंप लगे हैं, ये पहली बार ऐतिहासिक, सिर्फ हमारे प्रदेश के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए एक पहला बार इस तरह का कार्यक्रम चले हैं गरीब जनता के लिए। तो जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार वापस आए और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग जगह पर मीटिंग शुरू कर दी है और इसके साथ साथ सरकार के जो काम हुए हैं उसका प्रचार किया जा रहा है। बूथ लेवल का काम शुरू हो रहा है, अलग अलग सम्मेलन होंगे जिसके अंदर सब हमारे वरिष्ठ नेता भी आएंगे। हर ब्लॉक के अंदर सम्मेलन करने का एक विचार बन रहा है। अब की बार अटकलें लग रही हैं कि विधानसभा चुनाव आप स्वयं लड़ेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ है ना, वो कोई खुद इंडिविजुअल नहीं तय कर लेता है कि मैं यहाँ से लड़ूंगा और मैं नहीं लड़ूंगा। जो भी है वो पार्टी जो तय करती है वो ही व्यक्ति चुनाव लड़ता है। आपके लिए कहा जाए तो क्या आप तैयार हैं? मेरे तैयारी होने की और ना तैयारी होने की कोई बात ही नहीं है। वो तो पार्टी जिसको आदेश देगी वो ही चुनाव लड़ेगा, चाहे वो अलवर में हो, चाहे वो बहरोड में हो, चाहे वो तिजारा में हो, चाहे वो थानागाजी में हो।